बरसों से प्यार है। मेरे बाद धर्म बेटे का ठीक से ख्याल रखना। तुम्हारी अबागन। जानकी, आपकी वजह से मेरी मम्मी की जान गई। आपकी वजह से मेरी माँ की जान गई। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। यह आपने बहुत अच्छा किया सर। जो सेठ जी के देहांत के बाद आप उनका कारोबार संभालने यहाँ आ गए। सेठ जी भी यही चाहते थे, लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहता था। खैर, अभी सब बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं। ये सब बातें नहीं करे तो अच्छा है। पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब ना चाहते हुए भी मुझे उनका सारा कारोबार संभालना पड़ रहा है। दिखाइए, फाइल दिखाइए। ये सब क्या है? कई सालों से हमारी कंपनी में फायदा ही नहीं हुआ। इस साल 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 3 बार हड़ताल हुई है। ओह माय गॉड, हमारी 2 कंपनियां बंद हो गई, और मैं सोच रहा था हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। ये सर, हमारे बिजनेस के हालात अच्छे नहीं हैं। आप तो विदेश में रहे, इसलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कई सालों से हमारा कारोबार घाटे में चल रहा है सर। लेकिन वाई? क्या वजह है इसकी? वजह कोई खास तो नहीं, सिर्फ किस्मत का खेल कह लीजिए। 25 साल हुए जब आपकी पूजनी माता जी का स्वर्गवास हुआ। तब से? तब से क्या? तब से कारोबार जैसे खत्म सा हो गया। पहले कुछ एक्सीडेंट्स हुए, फिर हड़तालें, और अब तो कुछ रह ही नहीं गया है। असल में क्या? असल में मजदूरों का ख्याल है कि जानकी देवी जी की आत्मा खुश नहीं है, और इसीलिए हमारे कारोबार में उनका शाप लगा हुआ है। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करना होगा, उनकी आत्मा से माफी मांगनी होगी, उनसे आशीर्वाद लेना होगा, तब कहीं हमारे कारोबार से उनका शाप खत्म होगा। मैंने इस विषय में एक पंडित से भी बात की है। क्या कहा उसने? पंडित जी ने बताया है कि अगर हवन लगातार 5 दिनों तक किया जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और हवन का शुभ मुहूर्त बताया है सुबह ठीक 10 बजे से। ठीक है, आप हवन की तैयारी कीजिए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई है या नहीं? हवन के वक्त हम भोजन एक केले की पत्ते पर निकालकर बाहर रख देंगे। अगर वो भोजन खा लिया गया तो हम समझेंगे कि आत्मा आई थी, उसने हमें सुना, वो प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया और चली गई। लेकिन वो भोजन खाएगा कौन? आपका मतलब है मेरी मम्मी की आत्मा की भोजन? नहीं, कौवा खाना खाएगा। ऐसा मानना है हम लोगों का कि अगर हवन में कौवा आकर खाना खा ले तो वो हवन सफल होता है। कौवा? बिजनेस समाचार। ईश्वरदास स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है। ईश्वरदास बिजनेस एम्पायर के वारिस श्रीधरम ईश्वरदास ने आज पहले दिन की पूजा संपन्न की। ये पूजा वो अपनी मां स्वर्गीय जानकी ईश्वरदास का आशीर्वाद लेने के लिए कर रहे हैं। ये विशेष पूजा 4 दिनों तक और चलेगी। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बड़ी अजीब बात है नीना, आज के पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग भी इन पुरानी बातों पर विश्वास रखते हैं। जानकी, ये नाम मैंने कहीं सुना है। ये नाम कहीं सुना हुआ सा लगता है। क्या हुआ दीदी?
यहाँ पे कुछ है। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही। देखो यहाँ पे कुछ है। नीना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कहती हूँ, यहाँ पे कोई था, यहाँ पे कुछ था। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा हुआ जब तुम आ गई। जरा इन फाइल्स को देख डालो ओह और इन्वेंट्री में चेक करो कि किस डीलर को कौन सी और कितनी दवाइयाँ चाहिए। जी सर। वैसे मैं अपना एक अंदाजा लगा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पिछले महीने के रिकॉर्ड से तुम उसे मिला दो। याद है पिछली बार जब मैंने सुरेश को ये सब करने के लिए कहा था, उसने कितने गलत किया। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर एन एफिशिएंट हो, मैं समझता हूँ। क्या हुआ नीना? कौवे, बहुत सारे कौवे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे। कुछ आवाजें भी थी, हाँ, जो बुला रही थी, अपने पास बुला रही थी। कौवे? आवाज़ें? तुम्हें बुला रही थी? मुझे नहीं, वो किसी और को पुकार रहे थे। तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें तो चक्कर आ गया था और तुम गिरकर बेहोश हो गई थी। नहीं सर, सब कुछ बड़ा अजीब सा था। मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और फिर अचानक ऐसा लगा कि मैं अपने शरीर को छोड़ रही हूँ। शरीर छोड़ रही हो? हाँ, मैं अपने शरीर में नहीं थी, मैं ऊपर थी, हवा में, और नीचे जमीन पर अपना बेजान शरीर पड़ा हुआ देख रही थी। और आप घबराए हुए मेरे पास आए। नीना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। उसी बीच वो आवाजें मुझे बराबर पुकार रही थी। क्या बकवास कर रही हो नीना? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। आपने सुरेश को पुकारा, मैं पानी का गिलास लेकर आया, आपने पानी के छींटे मेरे मुंह पर मारे। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम होश थी? फिर अचानक ऐसा लगा कि मैं वापस अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। नीना, तुम आज छुट्टी ले लो, घर जाकर आराम करो, सारा काम भूल जाओ। कल भी हमारा भोजन स्वीकार नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि आज हमारा भोजन स्वीकार हो जाएगा? हमें उनकी आत्मा को और ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ बुलाना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को यहाँ आने और भोजन स्वीकारने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे ख्याल से अब हमें चल के बैठ जाना चाहिए। जी हाँ। 10 बज गए हैं, प्रार्थना का शुभ समय हो गया है।
आइए आप लोग शुरू कीजिए। नीना, ये तुम्हें क्या हुआ? कहाँ जा रही हो नीना? नीना, नीना, समझ में नहीं आता इसे क्या हो गया और ये कहाँ गई है? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो ऑफिस में थी ना। आप लड़खड़ाते हुए अंदर आई, जैसे होश में ना हो। आप मेरा नाम भी जानती हैं? तुम्हारा नाम? हाँ, आपको मेरा नाम कैसे पता है? पता नहीं। मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैम साहब, आपकी तबीयत खराब सी लगती है, आप अंदर आइए। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। मैं टैक्सी ले लूंगी। मैं टैक्सी ले लूंगी। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। इस केस की दो चीजें मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या डॉक्टर? पहली बात यह कि इन्हें दोनों बार दौरा सुबह के 10 बजे क्यों पड़ा, और दूसरी? दूसरी बात वो कौवा। इस कौवे का चक्कर मेरी समझ में नहीं है और वो कौवा इन्हीं क्यों नजर आता है। वेल, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड केस। शूटिंग करते, देखता हूँ कितनी एक्टिंग आती है तुझे। ये बात है। यस, एक्शन बोल यार, एक्शन। एक्शन। ये ओके। मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है ना? अभी सीधा खड़े रह के पोस्ट कर। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर हूँ। बाव खाने लगे? अरे छोड़ ना यार, चल दीदी को शूट करते। वैसे भी 2 दिन से उनका मूड खराब है। चल। नहीं यार, सॉरी होगी, नाराज हो जाएंगे। नहीं नाराज होगी, नॉक करके देखते। आना, चल कुछ यार, आ जा। तू नॉक करना। नॉक कर। क्या कर रहे हो? राज, stop it! राज, मैं बोल रही हूँ, बात करो। अभी देखो, प्लीज। राज, क्या कर रही हो?
दीदी गई, दीदी हैविंग नाश्ता। ओके दीदी। सुनिए दीदी। भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, आज हम आपको मिला रहे हैं एक बहुत बड़े स्टार से जिनका नाम है नीना दीदी। बस करो ना तुम लोग। कम ऑन दीदी, गुड ना। आप जब बूढ़े हो जाओगे तो अपने बच्चों को दिखाना, अपने पोते पोतियों को दिखाना कि आप कितनी सुंदर लगती थी। हाँ, शुक्र शुक्र शुक्र। एक और दीदी। दीदी एक क्लोजअप उधर देखिए, उधर देखिए। राज बस करो, अभी मुझे ध्यान है, बहुत सारी चीजें करनी है। कम ऑन यार। ओके दीदी, प्लीज स्माइल। ठीक से, आराम से। संभल के प्लीज। हाँ, अंदर कर लो। मैं इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता हूँ ताकि दूसरे टेस्ट भी हो सके, जैसे कैट स्कैन, MRI वगैरह। प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए। 3 दिनों में डॉक्टर ये तीसरी बार हुआ है डॉक्टर, वो भी एक ही समय पर, सुबह के ठीक 10 बजे। डॉक्टर प्लीज। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, तुम शाम को हॉस्पिटल आ जाना। राइट डॉक्टर। राज, हाँ आया। राज, राज जल्दी आ। क्या है? देख देख, एक अजीब सी चीज दिखाता हूँ। ये? अरे ये तो दीदी की शूटिंग है। कौवा? इसका मतलब नीना कहीं से वहम नहीं था, वहां सचमुच कौवा था। शैलेश वहां कौवा था। नहीं नहीं, तो अभी आगे देख क्या क्या होता है। चूड़ी दिखा रही है। बस करो ना राज। राज, अब जरा ध्यान से देखना, खास करके जब जब मीना को चक्कर आता है। रोशनी कैसी थी? मैंने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। पता नहीं कैमरे में कैसे आ गई। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। राज, अब सिर्फ एक ही आदमी है, एक ही आदमी है जो हमें इन सब के बारे में बता सकता है। कौन? मेरे एक अंकल हैं, पृथ्वी। उन्हें अद्भुत और तंत्र विद्या के बारे में बड़ी जानकारी है। तुम बता रहे थे कि नीना जानकी का नाम ले रही थी। हाँ हाँ। कोई अनजान शक्ति कल उसे खींचकर धर्मेश्वर दास यानी कि जानकी ईश्वर दास के बेटे के घर तक ले गई थी। हाँ हाँ। लेकिन जानकी थी, मतलब इन दोनों का कोई संबंध है? हाँ, वहां एक बेटा अपनी माँ को पुकारता है, यहाँ तुम्हारी बहन को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो चकरा कर गिर पड़ती है। इन दोनों में तुम्हें कोई संबंध नजर नहीं आ रहा? मतलब कि ये पुनर्जन्म का मामला है? हाँ। ओह, लेकिन ये रोशनी, वो कौवा, इन दोनों का क्या संबंध है अंकल? हर इंसान के शरीर में आत्मा होती है। लगता है आज पहली बार उसको किसी ने देखा है। आपका मतलब है कि ये रोशनी एक आत्मा है जो पहले जानकी के शरीर में थी और वही आत्मा मीना के शरीर में है। हाँ,
मगर एक बुरी खबर भी है। क्या? इस आत्मा को बार बार बुलाया जा रहा है और इसीलिए वो अपने शरीर को छोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी तो वो लोग सफल नहीं हुए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वो सफल हो गए तो नीना की आत्मा हमेशा के लिए अपना शरीर छोड़कर चली जाएगी। फिर क्या होगा? नीना की मौत। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मालूम है कि श्राद्ध पक्ष में कुछ लोग अपने पुरखों की आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। हाँ पाते हैं। तो तुमने कभी महसूस किया कि उस महीने में तुम्हें ज्यादा नींद आती है या तुम्हारा शरीर सुस्त हो जाता है? हाँ, पिछले साल एग्जाम्स के दौरान मेरा भी जी चाहता था कि मैं हर वक्त सोता रहूं। इसका मतलब उस वक्त कोई और मेरी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ज्यादातर लोगों को तो इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनकी आत्मा उनके शरीर से बड़ी मजबूती से जुड़ी हुई होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उनकी आत्मा को क्या होता है उनके साथ? हाँ? जब बहुत से लोग उनकी आत्मा को बुलाते हैं और उस बुलावे में शक्ति होती है तो उस आत्मा को मजबूरन वो शरीर छोड़ना पड़ता है और अनजाने में उसकी मौत हो जाती है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कुछ ये सब कुछ देखा है, महसूस किया है। हाँ, महसूस किया है। कुछ सालों पहले की बात है। अक्टूबर का महीना था, मैं बीमार था। अचानक ऑफिस से टेलीफोन आया। काम ऐसा था कि मुझे जाना ही पड़ा। मैं अकेला गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। बड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूं मैं। शायद गोलियों से कुछ आराम मिले। शुक्र है ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कार चलाना मुश्किल हो रहा है। कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे अरे नहीं नहीं
सर क्या हो सर क्या हो एक बात मेरे समझ में नहीं आती, इन सब से उस कौवे का क्या संबंध? ऐसा माना जाता है कि कौवा ही आत्माओं को यहां से वहां ले जाता है। श्राद्ध में भी लोग तब तक खाना नहीं खाते जब तक कौवा खाना नहीं खाता। ऐसा माना जाता है कि ये कौवा उसकी आत्मा है जिसका श्राद्ध हो रहा है। डॉक्टर, अरे तुम उठ गई? ये सब क्या है? घबराओ मत, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर, तुम्हारे दिल के धड़कन की जांच कर रहा था, साथ में देख रहा था कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। दिमाग? क्यों? क्यों, मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। सी योर रिपोर्ट्स, कैट स्कैन, MRI, सब नॉर्मल। इतने बड़े-बड़े टेस्ट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जो दौरे पड़ते हैं शायद उसकी वजह पता चल जाए। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। अच्छा। आपने कहा था ना कि मजदूर और स्टाफ को हवन से खुशी होगी, उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि इन सब चीजों पर उनका विश्वास है। जी हाँ। लेकिन अगर हमें हमारे हवन में सफलता नहीं मिली तो इसका उन मजदूर पर क्या असर पड़ेगा? तब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमारी ये कंपनी श्रापित है और उनका हम पर से विश्वास टूट जाएगा। इसलिए इस हवन का सफल होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप हौसला बुलंद रखिए, समय हो रहा है, आप हवन में बैठिए। चलिए, आइए, आप लोग शुरू हो जाइए। इसे फिर से दौरा पड़ा था ना, 10 बजे। इसके शरीर में से एक अजीब सी रोशनी ऊपर गई थी और वहां उस खिड़की पर कौवा था, इसको लेने आया था। ये तो मरी गई थी, मैंने इसे इंजेक्शन दिया, उसके बाद वो रोशनी धीरे धीरे इसके शरीर में प्रवेश कर गई। डॉक्टर, आपने इसकी जान बचाई, लेकिन कितनी कमजोर हो गई है, जैसे इसमें कोई शक्ति नहीं है। किसी का चेहरा तो पीला पड़ गया। डॉक्टर, इस वक्त आपने बचा लिया,
लेकिन अगली बार शायद आप बचा ना पाए। आपका मतलब है हमें ये हवन रोकना पड़ेगा? मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप अपनी माँ को बुलाते हैं, माँ नीना को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपको ये हवन रोकना ही पड़ेगा। यूं ही से मेरी मम्मी की आत्मा अब उस लड़की के शरीर में है। You mean, मम्मी का पुनर्जन्म हुआ है? यकीन नहीं होता। वो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हम सिर्फ उस लड़की की जिंदगी की भीख मांगते हैं। पिछले 4 दिनों में 4 बार उसको दौरे पड़ चुके हैं। 5वीं बार शायद वो बच न सके। प्लीज प्लीज ये हवन रोक दीजिए। मेरी बहन की जिंदगी आपके हाथ में, प्लीज। देखिए देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की भी जान जाए। आपने तो कहा था कि ये हवन मेरी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए, लेकिन यहाँ तो किसी की मौत हो रही है। देखिए देखिए, हम ये हवन आधे में नहीं रोक सकते। अगर ये हवन हमने रोक दिया तो बहुत बुरा होगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे आप तो जानते हैं हमें पहले कितना नुकसान हो चुका है, और अब न जाने क्या हो जाए, न जाने क्या हो जाए। देखिए, कल हवन का 5वां और आखिरी दिन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल मम्मी की आत्मा जरूर रहेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मम्मी की आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज प्रार्थना का 5वां और आखिरी दिन है। अगर आज प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई तो बहुत बुरा शगुन माना जाएगा। आप परेशान मत होइए। आज हम और ज्यादा श्रद्धा के साथ जानकी जी को बुलाएंगे, और वो जरूर आएंगी, और कौआ भी हमारा रखा हुआ खाना भी खाएगा। लेकिन उस लड़की का क्या होगा? अगर उनकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए, हवन। देखिए, हम इसे बंद नहीं कर सकते। भगवान पर भरोसा रखिए, वो कुछ भी गलत नहीं होने देगा। यजमान, हवन का समय हो रहा है, स्थान ग्रहण कीजिए। आज मुझे बहुत कमजोर लग रही है। मुझे नहीं लगता है कि अगले बुलावे का मुकाबला कर पाएगी। प्लीज अंकल, जल्दी करिए अंकल, प्लीज। Woo!
मर रही है, प्लीज रोक दीजिए। भगवान के लिए हवन रोक दीजिए प्लीज। देखिए, हम ये सब नहीं रोक सकते हैं। हवन लगभग खत्म होने आया है। देखिए, हम हवन बंद नहीं कर सकते, इसका पूरा होना है, समाप्ति पर रही है। हर एक एक सेकंड कीमती है। उसका शरीर बगैर आत्मा के ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। जितनी देर हम बातें कर रहे हैं ना, उतनी देर में उसकी जान जा सकती है, वहां वो मर सकती है। ये हवन रोक दीजिए प्लीज। मेरी बहन की जान बचा लीजिए प्लीज। आप ये हवन रोक दीजिए प्लीज। प्लीज रोक दीजिए। वो देखिए, जानकी जी की आत्मा आ गई। जानकी जी की आत्मा हमें आशीर्वाद देने आ गई। मैंने कहता था हमारा हवन जरूर सफल होगा। वो हमें आशीर्वाद देने आएगी, जरूर आएगी। आज मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज बरसों बाद अपनी माँ की गोद में सर रखा हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लौट जाइए, देर हो जाए उससे पहले लौट जाइए। लौट जाइए, प्लीज नीना के पास लौट जाइए, प्लीज। लौट जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। लौट जाइए प्लीज। देखिए, हमारा हवन सफल हो गया। जानकी जी की आत्मा हमें आशीर्वाद देके गई है। I'm sorry, शैलेश, मैं कुछ नहीं कर सका। नीना मर चुकी है। पृथ्वी और आज आते होंगे, मैं बाकी का इंतजाम करता हूं। ये क्या हो गया दीदी? ये क्या हो गया? अब तुम क्या लेने आए हो यहाँ पे? सब कुछ तो खत्म हो गया है। जान ले ली तुमने नीना दीदी की। अब क्या बाकी बचा है? बोलो। नीना दीदी की आत्मा वापस आ रही है। हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये देखिए, नीना दीदी की आत्मा वापस आ रही है। हाँ, हाँ। कुछ नहीं हो सकता। नीना मर चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है। एक बेकसूर लड़की के साथ ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, देखिए डॉक्टर साहब। It's a miracle. ये तो चमत्कार है। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत बड़े घर में हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग थे। हाँ, राज भैया भी थे। हाँ, और फिर अचानक मैं यहाँ हॉस्पिटल में आ गई। ये तो वाकई चमत्कार हो गया। मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, वो देखो, कौआ जा रहा है। हाँ, उसने अपना काम कर दिया है। धर्म को अपनी माँ का आशीर्वाद मिल गया और मैं भी खुश हूँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।